राजेंद्र नगर के रहने वाले शिक्षक कुलदीप तिवारी ने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल समेत स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। उनका आरोप है कि तिलक लगाने, बालों का गुच्छा रखने और रुद्राक्ष की माला पहनने के कारण उन्हें धर्म के नाम पर भेदभाव का हवाला देते हुए स्कूल से निकाल दिया गया। तिवारी ने स्कूल प्रशासन पर बहाई धर्म अपनाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है और दावा किया कि स्कूल को धार्मिक रूपतंत्र के आधार पर दंड मिलना चाहिए। रीटा फ्लेमिंग से दो प्रश्न करना चाहता हूं कि आखिर हिंदू तिलक, चोटी, शिखा, कलावा क्यों हटाए? आखिर एक शिक्षक विद्यालय परिसर में तिलक, शिखा, कलावा और रुद्राक्ष धारण करके शिक्षण कार्य क्यों नहीं कर सकता है? क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ हिंदुओं के साथ आपके द्वारा किया जा रहा है या अन्य पंथ, मजहब, संप्रदाय के लोगों को भी आपके द्वारा यही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? और ऐसा भेदभाव जो मेरे साथ किया गया वो क्यों किया गया? दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मेरे द्वारा राष्ट्रहित में, जो समाज के हित में विभिन्न न्यायालयों में जो जनहित याचिकाएं डाली गई हैं, उनको वापस लेने का जो मुझ पर दबाव आप लोगों के द्वारा डाला गया, वो किन परिस्थितियों में डाला गया? कौन सी वो शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि ये जनहित याचिकाएं वापस हों? क्या इसमें विद्यालय प्रबंधन का कोई रोल है, कोई योगदान है, या कोई अन्य शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि मेरी द्वारा जनहित में की गई याचिकाएं वापस ली जाएं? मैं ये याचिकाएं भी वापस नहीं लूंगा और ये धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं, मेरे गौरव हैं, हमारे अस्तित्व की पहचान है, तिलक, शिखा, जनेऊ, कलावा, रुद्राक्ष, ये हमारे गौरव हैं और ये सदैव हमारे साथ रहेंगे। और इस तरीके के अनेकों बलिदान मुझे स्वीकार हैं, लेकिन धर्म के मार्ग से भटकना, धर्म के प्रतीक चिन्हों के साथ में सैक्रिफाइस करना या समझौता करना, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और किसी भी प्रकार से कोई भी जनहित याचिका वापस नहीं ली जाएगी। सारी जनहित याचिकाएं जैसे हैं वैसे चलती रहेंगी और हम निर्णायक स्थिति में पहुंचने पर हम उनमें विजय भी प्राप्त करेंगे। मैं समाज को ये बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा राष्ट्रहित में, धर्म के हित में ज्ञानवापी प्रकरण की याचिका माननीय वाराणसी न्यायालय में, मथुरा प्रकरण, इंदौर हाई कोर्ट में भोजशाला प्रकरण की जो याचिकाएं हैं वो हमारे द्वारा की गई हैं, जो कि चल रही हैं और उनमें सुनवाई लंबित है, चल रही है सुनवाई। अवैध रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को हटाए जाने के लिए पार्क में या विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक स्थलों पे जो अवैध धार्मिक स्थल बने हुए हैं, मज़ारें बनी हुई हैं, उनको हटाने के लिए जो जनहित याचिका हमारी तरफ से लगाई गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो भी चल रही है। और समाज में जो असमानता को प्रदर्शित करती है, सेक्शन 494 जो पूर्व में आईपीसी था, सेक्शन 494 जो बहुविवाह प्रथा को धर्म के, मजहब के आधार पर मान्यता देती है, उसको, उसके प्रावधानों को जो चैलेंज करते हुए याचिका जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसके अलावा जो और भी धर्म कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं, वो सारे कार्य अनवरत किए जाते रहेंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई कितना भी दबाव बनाए। हाँ, लेकिन ये चिंता का विषय है कि आखिर ये दबाव किसकी ओर से आ रहा है और ये अन्याय क्यों किया गया। मेरी लड़ाई इसलिए नहीं है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे मेरे सीएमएस द्वारा मुझे वापस शिक्षण कार्य पे लिया जाए। मैं ज्ञान है, मैं एक शिक्षक हूं, पढ़ा लिखा हूं, जीविकोपार्जन के लिए और धर्म कार्य में लगाए जाने वाले धन के अर्जन के लिए जो मुझे आवश्यक है, उसके लिए मेरे पास अनेकों रास्ते हैं जो मुझे धर्म कार्य में सहायक होंगे, जीविकोपार्जन में सहायक होंगे।